सासू माँ को हुआ अपनी गलती का एहसास। मम्मी जी, मैंने घर का सारा काम कर दिया है और अब मुझे नहाना है। फिर नहाने के बाद दीदी के पीलिए की बाकी बची हुई तैयारी भी करनी है और उनके लिए गोंद के लड्डू भी बनाने हैं। तो जब तक मैं नहा लूँ, आप प्लीज सनाया को देख लेना, कभी वह चोट ना खा ले। यह सब आरती ने अपनी सास सुशीला से कहा। बहू, मैं अपनी पड़ोसन मीना के साथ अपनी बेटी, नाती और उसके ससुराल वालों के लिए कपड़े लेने जा रही हूँ। सनाया सो जाएगी तब नहा लेना, और हाँ, लड्डुओं में खूब सारे ड्राई फ्रूट्स डालना। पहली बार नानी बनी हूँ, कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। कहते हुए सुशीला जी अपना पर्स उठाकर चल दी और आरती मायूस होते हुए सासू माँ को जाते हुए देखती रही। ऐसा पहली बार नहीं हुआ था, इस घर में अक्सर ऐसा होता ही रहता था। जब से सुशीला जी के बेटे की शादी हुई थी, तब से वह किसी काम को हाथ तक नहीं लगाती थी। क्या मजाल की गिलास भी इधर से उधर उठा कर रख दे। लेकिन तब की बात और थी और अब की और, क्योंकि अब आरती एक बेटी की माँ बन चुकी थी और हर माँ जानती है कि घर के कामों के साथ साथ छोटे बच्चे को हैंडल करना कितना मुश्किल होता है। लेकिन सुशीला जी के व्यवहार में घर में छोटा बच्चा आने के बाद भी कोई बदलाव नहीं आया। काम को तो हाथ लगाने की बात दूर, वह अपनी छोटी सी पोती सनाया को थोड़ी सी देर के लिए भी नहीं संभालती थी, ताकि आरती घर का काम जल्दी जल्दी कर सके। आरती बेचारी दुखी सुखी होकर बच्चे के साथ साथ घर का भी काम संभालती। लेकिन तब सनाया छोटी थी, इसलिए आरती मैनेज कर लेती थी। अब 7 महीने की सनाया घुटनों के बल चलने लगी थी और घुटनों के बल चलते हुए वो नीचे गिरी हुई कोई भी चीज मुंह में डाल लेती, या कभी चलते चलते टेबल कुर्सी के नीचे फंस जाती या चोट लगा लेती। इसलिए उसका ज्यादा ध्यान रखना पड़ता था, जिसके कारण कई बार आरती समय पर काम नहीं कर पाती थी। लेकिन सुशीला जी को आरती की परेशानी से कोई मतलब नहीं था। वो सुबह नहा धोकर पूजा पाठ और नाश्ता करके निकल जाती अपनी महिला मंडली से मिलने मंदिर में, और शाम तक ही वापस आती। फिर आज तो वो अपनी बेटी और नाती के लिए कपड़े लेने बाजार जा रही थी। सासू माँ को बाजार जाता हुआ देख आरती ने सनाया को सुला दिया और खुद नहाने चली गई। कुछ देर बाद सनाया उठकर रोने लगी, पर बाथरूम में होने के कारण आरती उसकी आवाज नहीं सुन पाई। सनाया घुटने के बल चलती हुई बेड से नीचे उतरने की कोशिश में गिर गई और डरकर जोर जोर से रोने लगी। सनाया की रोने की आवाज सुनकर आरती जल्दी से बाहर आई और सनाया को गोद में उठा देखने लगी कि उसे चोट तो नहीं आई। लेकिन वह सिर के बल गिरी थी, इसलिए सिर पर नील का निशान था, जिसके दर्द के कारण वो चुप ही नहीं हो रही थी। आरती ने जल्दी से चोट पर दवाई लगाई और उसे दूध पिलाकर सुलाने की कोशिश करने लगी। लेकिन सनाया दर्द के कारण चुप ही नहीं हो रही थी। शाम होते होते उसे बुखार भी हो गया और बुखार में चुपचाप लेटी थी। क्या बात है, आज हमारी रानी बेटी इस समय सो रही है? रजत ने ऑफिस से आकर सनाया के सोने का कारण पूछा। आरती ने रजत को सारी बातें बता दी। क्या यार आरती, तुम एक बच्चे को नहीं संभाल सकती? करती क्या हो दिन भर? रजत गुस्से में बोला। सुशीला जी अपने बेटे से बोली कि बेटे, बहू ने तो मुझे सनाया का ध्यान रखने के लिए बोला था, लेकिन मैं ही उस समय बाजार चली गई। अगर मैं उस समय बाजार न जाती और अपनी पोती सनाया के पास रुक जाती तो शायद मेरी पोती को चोट न लगती। इसलिए बेटे, बहू पर मत चिल्लाओ, क्योंकि यह सब मेरी गलती की वजह से हुआ है। सुशीला जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने आरती से कहा कि मुझे माफ कर दो बहू, आज के बाद जब तक तुम्हारा काम खत्म नहीं होगा तब तक मैं सनाया के साथ ही रहूंगी और अपनी पोती से खूब प्यार करूंगी। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट कर जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।